मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का 16वां कुल हिंद उर्दू किताब मेला 2024 जारी। तीसरे रोज अली सरदार जाफरी, कुदरत राम नारायण मौजूद के मोनोग्राफ पर तबसरा, मुकाबला नाथ खानी, हिदायतकार कमर जावेद, रानीगंज का ड्रामा स्कूल की खिचड़ी, परवेज शाहिदी, कैफुल असर और बाजिक बिहारी के मोनोग्राफ का इजरा हुआ। तीनों साहब की किताब को अकादमी जान से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अबूजर हाशमी साहब को माइक लाने की जमानत दे रहा हूँ तो तशरीफ लाएं और परवेज शायरी पे जो मोनोग्राफ लिखा है इस हवाले से अपने ख्याल का इजहार करें। अबूजर हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर। परवेज शायरी ऐसे मारूफ और मशहूर शायर हैं जिनका मुताल्लिक़ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो एक तशवीश का हिस्सा थे अल्लामा जमील मजहरी और अल्लामा जमील मजहरी और परवेज शायरी एक तशवीश थी। कुछ बातें इस पर होंगी, कल होंगी, अभी सवाए इसके और मुझे कुछ नहीं कहना कि एक आज का भी प्रोग्राम गुज़श्ता कल की तरह 3 किताबों पर रस्म इजरा हुआ। देखिए, कुछ लिखने के लिए बहुत दिमागी सोच लगानी पड़ती है, वक्त देना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक मोनोग्राफ तैयार होता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन तीनों राइटर्स को जिन्होंने लिखा है और दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला उनके कलम में और भी ताकत दे ताकि वो और भी बेहतर लिख सके। 2018 में हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई थी उर्दू अकेडमी में कि हम लोग बाहर वाले को खूब याद करते हैं, नमाज से नमाजते हैं और हमारे अपने घर के अंदर जो लोग जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अदब की खिदमत की है, जुबान की खिदमत की है, उसको हम फरामोश करते जा रहे हैं। लिहाजा हम लोगों को 80% मगरबी बंगाल के लोगों को लेना है, 20% बाहर के लोगों को लेंगे। और उस वक्त से रिवाज चली आ रही है कि हम लोग उन लोगों को जिन्हें नई पीढ़ी, नई जनरेशन भुलाती जा रही है, उसको ये बताना है कि आपके पुरखों ने जुबान के लिए, अदब के लिए जो खिदमत दी, कुर्बानी दी, उसको आपको जानना चाहिए और जानने का बेहतरीन जरिया किताब होता है। लिहाजा हम लोग रोज जब तक मेला चलता रहेगा किताब की रस्में होती रहेगी और आप शहजाद से दरख्वास्त और गुजारिश है कि स्टॉल पर जाएं, देखें और अपने पसंदीदा किताब खरीदें और पढ़ें, क्योंकि जब आप किताब पढ़ेंगे, घर ले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप कितना पढ़ते न पढ़ते वो अलग बात है, लेकिन घर के लोग जरूर उसको पढ़ेंगे। और उर्दू अकेडमी का मकसद यही है कि उर्दू को फिर एक बार घर घर पहुँचाया जाए और स्कूल के अंदर, उर्दू स्कूल के अंदर बच्चों को दाखिला कराया जाए जिनके अंदर खूबी है, इंटेलिजेंसिया है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं और वो दिन रात बेचारे जो कमज़ोर लोग हैं रोजी रोटी मिल के रहते हैं और बच्चे से दिलवा देते हैं जो किसी कौम के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि किताबें खरीदें, खुद पढ़ें, अपने घर के लोगों को पढ़ाएं, तभी उर्दू जिंदा रहेगी, बाकी रहेगी। और जो जिसकी ज़ुबान है, उर्दू हमारी ज़ुबान है, उर्दू हमारी माँ है और इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है।